जिंदगी जहद में है, सब्र के काबू में नहीं। नब्ज़ हस्ती का लहू कांपते आंसू में नहीं। उड़ने खुलने में है खुशबू, गमे गेसू में नहीं। जन्नत एक और है जो मर्द के पहलू में नहीं। उसकी आज़ाद रविश पर भी मचलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। जिसमें जलता हूँ उसी आग में जलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। हेलो, डिनर इज रेडी। पर तुम अभी तक सोई क्यों नहीं और खाना तक नहीं खाया? तुम्हारा इंतजार कर रही थी। केस जीत गई मैं। हाँ पता चला, बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू, लेकिन ये सूखी मुबारक से काम नहीं चलेगा। डू यू रिमेम्बर जब मैंने पहला केस जीता था, तुम कितने खुश थे और तुमने मुझे क्या दिया था? हाँ लेकिन वो पहली जीत थी, उसके बाद तो तुम कई केसेस जीत चुकी हो ना। ये तो है, लेकिन यू हैव लॉस्ट द बेट। तुम अपनी शर्त हार गए हो। अब मानते हो कि नहीं कि मैं तुमसे बड़ी और बेहतर वकील हूं? एब्सोल्युटली, आप मुझसे बहुत बड़ी वकील हैं। आखिर बीवी किसकी है? तुम्हारी मैं नहीं गई। कब खत्म होगी तुम्हारी ये ईगो? वैसे ये तुम्हारी जीत हम दोनों के लिए फायदेमंद। मेरी फर्म ये केस जीत गई और तुम सोफिया लॉ एसोसिएट्स की सबसे बड़ी वकील बनी। हाँ ये तो है। बैठो, मैं खाना लगाती हूँ। जनाब आला, ये आज से 15 साल पुराना शहरियार हुसैन मर्डर केस है, जो कि उस जमाने में गवाहों की और सबूतों की अदम मौजूदगी की वजह से क्लोज कर दिया गया था और मिस सोफिया शराजी को बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया गया। आज मैं इस मुअज़्ज़ज़ अदालत से दरखास्त करूंगा कि वो इस केस को रीओपन करें, और इस सिलसिले में मैंने कुछ ठोस सबूत भी आपकी खिदमत में पेश किए हैं। मैं आपसे दरखास्त करूंगा जनाब आला, इन ठोस सबूतों की रोशनी में इस केस को रीओपन करने की मुझे इजाजत दी जाए। दैट विल बी ऑल सर। जनाब आला, जिस तरह पहले भी अदालत ने सच्चाई का साथ देते हुए सही फैसला किया था, मुझे उम्मीद है कि इस बार भी अदालत मेरी मौकला सोफिया शराजी के साथ इंसाफ करेगी। मेरे फाजिल दोस्त ने अदालत में कुछ सबूत पेश किए हैं जिनका मैं जायजा लेना चाहूंगा, और इसके लिए मुझे कुछ
वक्त दरकार है। इसलिए मेरी इस अदालत से गुजारिश है कि इस मुकदमे की कार्रवाई को अगली समाअत तक मौखर किया जाए। यह अदालत शेरयार हुसैन कत्ल केस को रीओपन करने की दरखास्त कबूल करती है। जैसा कि वकील दफा ने कहा है कि उन्हें मुकदमे की तैयारी के लिए कुछ वक्त दरकार है। यह अदालत अगली पेशी के लिए बर्खास्त की। तुमने केस स्टडी कर लिया माही? यस सर, पर ये केस तो हम जीते हुए हैं ना। जीत गए थे, तब की बात और थी। सोफिया का लॉयर अच्छा था, लेकिन ठोस सबूतों और गवाहों की कमी थी। और वैसे भी ये केस जो है काफी सालों बाद रीओपन हो रहा है। जरूरी नहीं कि हम ये केस जीत जाएं। पर सर मुझे ऐसा लगता है कि ये केस अभी भी सोफिया मैम के हक में ही है। ये देखिए, 1883 डोनाल्ड मर्डर केस। वो एक नफ्सियाती योर ऑनर, मिस सोफिया शिराजी ने बाकायदा तौर पर प्लानिंग के तहत अपने शौहर को मारा। उस रात इन्होंने उनकी पसंद का खाना भी बनाया था। सोफिया शिराजी, जब आपने अपने शौहर को कत्ल करना ही था तो फिर ये सब नाटक क्यों? जनाब आला, ये नाटक नहीं था। शहरियार और मेरे दरमियान जो भी तलखियां और इख्तिलाफात थे, मैं उन्हें सुलझाने की कोशिश कर रही थी, बस। जी हाँ जनाब आला, मुल्जिम यहां पे खुद बता रही है कि इनको यह तो मालूम था कि इनके और इनके शौहर के दरमियान में घरेलू झगड़े चल रहे हैं, घर में तनाव की सूरत हाल है, और उसको सुलझाने के लिए ये कोशिशें भी कर रही थी। लेकिन कितनी हैरत की बात है, इनको यह नहीं मालूम कि उससे कुछ देर के बाद ये अपने ही हाथों से अपने शौहर को कत्ल करने जा रही है। ये तो हैरानकुन बात है। और अपने मासूम छोटे से बेटे को अपनी बहन के घर भिजवा दिया।
ताकि घर में इस वाकये का कोई गवाह ना मौजूद हो। जनाब आला, उसके बाद मिसेस सोफिया शराजी ने अपने शौहर को धक्का दिया, जिससे उनका सर फर्श पर मौजूद एक सतून में जा लगा और वहीं पर उन्होंने तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद क्या हुआ? जनाब आला, मैं आपको बताता हूं कि उसके बाद क्या हुआ था। उसके बाद मिसेस सोफिया शराजी ने ना एम्बुलेंस को कॉल की, ना पुलिस को बुलाया, ना ही किसी रिश्तेदार से हेल्प मांगी। इन्होंने वहीं पर अपने शौहर को अपनी आंखों के सामने तड़पते हुए, जान देते हुए देखा। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद आपने उन्हें नहीं बचाया। आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं जिससे उनकी जिंदगी बच जाए। हालांकि अगर आप चाहती तो उनको बचा सकती थी, ऐसा कुछ भी ना होने देती। और फिर आपने ये मौका इख्तियार किया कि आप पागल होगी। जनाब आला, मिस सोफिया शराजी पागल नहीं थी। इन्होंने जानबूझकर अपने शौहर का कत्ल किया, अपने बच्चे के सर से उसके बाप का साया छीना। मिस सोफिया शराजी, आखिर आप इस भरी अदालत में क्यों नहीं अपना इतराफ़े जुर्म करती कि आपने जानबूझकर अपने शौहर को कत्ल किया था? नहीं बेटी, मैंने जानबूझ के नहीं किया था। जनाब आला, आई ऑब्जेक्ट। अदील साहब, ये आपका केस नहीं है। सोफिया शराजी, आखिर आप इस भरी अदालत में क्यों नहीं अपना इतराफ़े जुर्म करती कि आपने जानबूझकर अपने शौहर को कत्ल किया था? फरहाद, मैंने जानबूझ के कत्ल नहीं किया था। प्लीज मान लो, I didn't kill him.
हेलो। हाँ यार, बस एक ही रट लगाई हुई है उसने, दोस्ती करवा दो दोस्ती करवा दो। मुझे तो लगता है ये आदमी ना पागल हो गया। हाँ मुझे पता है कि तुम्हारा क्या दिल कर रहा है और क्यों कर रहा है। बस उसने एक गिफ्ट दिया है एहतशाम सर के लिए, वो ही दूंगी अब उन्हें। तुम हो कहाँ? ओह शहरियार का बेटा है, जिद्दी है, नहीं सुनेगा। अरे मैं ट्राई तो कर सकता हूँ। मैं उसके पास जाके उसे समझाने की कोशिश करता हूँ। शायद उसके दिल में आपके लिए कोई ना कोई सॉफ्ट कॉर्नर अभी भी मौजूद हो। मैं कोशिश तो कर सकता हूँ। उस दिन कोर्ट में तुमने उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत नहीं देखी थी? नहीं सोफिया, वो नफरत नहीं थी, गुस्सा था, दुख था। उसे दुख था कि जब उसको आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी आप उसके पास मौजूद नहीं थी। और ये बात मुझसे बेहतर कौन जान सकता है, आपको ये भी पता है। जो टाइम मैंने अब्बा के बगैर गुजारा है, सेम सिचुएशन उसकी है। जो वक्त उसने आपके बगैर गुजारा है जब उसको आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन अदील, अरे आप मुझे उससे बात तो करने दें। आई एम श्योर वो मेरी बात मान लेगा। है तो आपका बेटा ही ना, और आप उसकी माँ हैं। लेकिन तुम्हारे बात करने से कि मामला और तो नहीं बिगड़ जाएगा? सोफिया, इससे ज्यादा मामला और क्या बिगड़ सकता है। आप एक मुल्जिम की तरह कोर्ट में अपेयर होंगी, चंद सबूत होंगे उसके पास आपके खिलाफ और कुछ गवाह होंगे। इससे ज्यादा और क्या बिगड़ेगा। तुम्हें पता है मैं इतनी कंफ्यूज हो चुकी हूँ कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ कि क्या ना करूँ। आई जस्ट डोंट नो व्हाट टू डू। डोंट वरी, मैं ये सिचुएशन सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू।
हेलो एहतशाम। तुमने मुझसे माफी मांगी, मैंने माफी कबूल की, तो फिर मिलना इतना जरूरी क्यों था? जरूरी था, मेरे लिए जरूरी। ऐसी क्या जरूरत? देखो एहतशाम, मुझसे गलती हुई, मेरी तुमसे दोस्ती कभी थी ही नहीं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि तुम अपने दिल में मेरे लिए नफरत रखो। नफरत? भला मैं तुमसे नफरत क्यों करूंगा? तुम तो मेरी जिंदगी में कोई अहमियत ही नहीं रखते। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, होनी भी नहीं चाहिए। भला मेरा क्या ताल्लुक? ना मैं कोई वकील हूं ना कोई क्लाइंट। मैं एक बिजनेसमैन, तुम एक लॉयर। तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं है एहतशाम, लेकिन मेरी जिंदगी में तुम्हारी अहमियत है। देखो एहतशाम, जब जब कोई अपना इस दुनिया से चला जाता है ना, तब जिंदगी की अहमियत का अंदाजा होता है। मेरी छोटी बहन मर गई, तब मुझे पता चला कि जिंदगी क्या है। उम्र करके आया हूं मैं, सबसे माफी मांगता फिर रहा हूं, तुमसे भी माफी मांग रहा हूं, हाथ जोड़ के मुझे माफ कर दिया। तुमने मेरी बीवी पर हमला करवाया था और मैंने तुम पर। हिसाब बराबर। अच्छा, साहब बराबर नहीं। देखो, मुझे चाहिए था मैं तुम पर हमला कराता, लेकिन मैंने भाभी पर हमला कराया। उनका बेचारी का क्या ताल्लुक इस मामले से? फिर भी मैंने तुम्हें माफ किया। अच्छा, थैंक यू सो मच, तुमने मुझे माफ किया। डिनर करते हैं साथ, अरेंजमेंट किया हुआ है मैंने। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। नहीं नहीं, जरूरत है यार, इसका मतलब है तुमने मुझे माफ नहीं किया। यार, शायद आप भूले अजमल साहब, हम दोस्त नहीं हैं और मैं सिर्फ अपने दोस्तों के साथ डिनर करता हूं। तुमने मुझे माफ कर दिया ना, इसका मतलब है मैं तुम्हारा दोस्त हो गया। अब दोस्तों की बात को डराना तो सही नहीं, क्या ख्याल? फरहाद, फरहाद, अब्बा मेरे बच्चे को मत छीने। फरहाद, चुप कर, अपनी गंदी जबान से मेरा नाम मत ले। चलो फरहाद। फरहाद, फरहाद, तेरे बाप की कातिल है, इसको पुकार रहा तू?
एहतशाम, मेरी गाड़ी की चाबी कहाँ है? आई कांट फाइंड इट। क्यों, तुम मेरे साथ नहीं चल रही? क्यों, मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊंगी? अरे भाई, मैं तुम्हारे बॉस सोफिया का केस लड़ रहा हूँ, तो सो व्हाट? मैं तो समझ रहा कि तुम मेरे साथ चलोगी। आई मीन एज माई एसोसिएट। एज एन एसोसिएट, यानी अर्श एहतशाम एडवोकेट, एहतशाम मंजर एडवोकेट की एसोसिएट? ऐसा सोच भी कैसे लिया आपने? मगर सोफिया लॉ फर्म में जब तुम माहीन का केस लड़ रही थी, एज एन एसोसिएट ही लड़ रही थी, तो अब जब मैं सोफिया का केस लड़ रहा हूँ तो मेरा एसोसिएट नहीं बन सकती। आप शायद भूल रहे हैं कि मैं माहीन का केस जीत चुकी हूँ, और आप ही ने कहा था कि अगर ये केस मैं जीत गई तो यू विल एडमिट, आप ये मान जाएंगे कि मैं आपसे बेहतर एडवोकेट हूँ, आपसे बेहतर लॉयर हूँ। और अगर मैं आपसे बेहतर लॉयर हूँ तो फिर मैं आपकी एसोसिएट के तौर पे कैसे जा सकती हूँ? हाँ, अगर आप चाहें तो माहीन को लेकर जा सकती हूँ। ईगो? नॉट ईगो, मैं सिर्फ आपको ये याद दिला रही हूँ दैट आई एम अ बेटर लॉयर। मेरी गाड़ी की चाबियाँ? श्योर, ये लो। जनाबे आला, 15 साल पहले मेरी मुवक्किला मिस सोफिया शिराजी पर कत्ल का मुकदमा चला था। उन पर इल्जाम लगाया गया था कि उन्होंने अपने शौहर का कत्ल किया है, और ये बात 15 साल पुरानी है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ये बात पहले भी बहुत दफा इस मौजूद अदालत में दोहराई जा चुकी है, और मैं अपने फाजिल वकील दोस्त से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस रिपीटेड इंफॉर्मेशन को बार बार दोहराकर इस मौजूद अदालत का कीमती वक्त ज़ाया मत कीजिए प्लीज। माजरत जनाबे आला, मैं किसी का वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता, खास तौर पे इस मुअज़्ज़िज़ अदालत का। मैं बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 15 साल पहले ये इल्जाम इन पर लगा था और अदालत ने मेरी मुवक्किला को बाइज्जत बरी कर दिया था। तो फिर अचानक 15 साल बाद दोबारा ये केस रीओपन क्यों हुआ है? महज एक खत की बुनियाद पर। जनाबे आला, ये खत आपके सामने है। मैं आपसे दरखास्त करना चाहता हूं कि एक बार इस खत पर नजर तो मारें, ताकि आपको पता चल जाए कि इस खत में आखिर लिखा क्या है। दरअसल इस खत में ये लिखा है, इनफैक्ट मेरी मुवक्किला ने अपनी बहन को ये खत लिखा है। लिखती हैं, डियर सोनिया, उम्मीद है कि तुम खैरियत से हो। मैं बहुत परेशान हूं इस जिंदगी से, तंग आ चुकी हूं, और मैंने फैसला किया है कि आज शहरियार को मैं घर बुलाऊंगी खाने पर। गौर किया जाए, घर बुलाऊंगी खाने पर, और हम बैठकर ये फैसला करेंगे कि हम इकट्ठा रह सकते हैं या बेहतरी इसी में है कि हम अलग हो जाएं, क्योंकि फरहाद की वजह से मैं बहुत परेशान हूं। हमारे रोज रोज के झगड़ों से उसके नन्हे जहन पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। खुदा न खास्ता मेरी बहन, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे फरहाद का ख्याल जरूर रखना। तुम्हारी बहन सोफिया। जनाबे आला, इस खत से तो साफ जाहिर होता है कि मेरी मुवक्किला मिस सोफिया शिराजी को डर था कि इस मुलाकात के दौरान कोई तलखी जरूर हो जाएगी। आई ऑब्जेक्ट जनाबे आला। आपको इस तलखी पे क्या एतराज है? एतराज ये है कि आप इस खत को सिर्फ एक ही जाविये से देख रहे हैं, जबकि इस खत के दो रुख हैं। बराए मेहरबानी दूसरे रुख पर भी तवज्जो दिलाइए जज साहब की। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। एहतशाम साहब, आप हकायक पर बात करें। जनाबे आला, मैं अल्फाज को खोल के बयान करने की कोशिश कर रहा हूं जो सोफिया शिराजी ने अपने खत में इस्तेमाल किए। इससे साफ जाहिर होता है कि उनकी मुलाकात तलखी का सबब बन सकती है। खतरा सोफिया शिराजी को है, नुकसान सोफिया शिराजी को हो सकता है, डर उन्हें लग रहा था। और इस खत में कहीं पे भी साबित नहीं है कि नुकसान मरहूम शेरियार साहब को होगा। आप कुछ कहना चाह रहे थे? जनाब आला, मैं इस खत को एक और जाविये से भी देखता हूं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस खत को आप भी उस जाविये से देखिए। मुल्जिमा सोफिया शिराजी ने बाकायदा प्लान करके अपने शौहर को मारा है।
अपनी बहन को लिखे खत में इन्होंने वाज़ेह तौर पे ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि इनकी गैर मौजूदगी में, यानी कि ये जानती थी कि जो हरकत ये करने जा रही हैं उसके नतीजे में ये पकड़ी जाएंगी, इनकी इंक्वायरीज होगी, सजा मिलेगी और एक लंबे अरसे के लिए जेल में चली जाएंगी। और इसीलिए इन्होंने खत में अपनी बहन से रिक्वेस्ट की कि वो इनके बेटे का ख्याल रखें। ऑब्जेक्शन जनाब आला। मेरे फाजिल दोस्त ये भूल रहे हैं कि इस खत में मेरी मुवक्किला मिस सोफिया शिराजी ने इस खत में ऐसे कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं किए जिससे ये साबित होता है कि वो अपने शोहर को मारना चाहती थी या उन्हें परेशानी तक पहुंचाना चाहती थी। जनाब आला, इस खत से ये बात साफ तौर पर वाज़ेह है कि मिसेस सूफिया शिराजी अच्छी तरह जानती थी कि उनकी आने वाली जिंदगी में कोई ऐसा खतरा या ऐसा हादसा पेश होने वाला है जिसकी वजह से वो अपने बच्चे से दूर हो जाएंगी और उसकी देखभाल भी नहीं कर सकेंगी। बिल्कुल जनाब आला। जब मियाँ बीवी के दरमियान तलखियाँ बढ़ती रहती हैं और सूरत हाल सेपरेशन या तलाक का रूप लेता है तो अमूमन ऐसे किस्से में अक्सर बच्चे की कस्टडी वालिद को ही मिलती है। मेरी मुवक्किला को भी यही डर था कि खुदा ना खास्ता उनका इकलौता बेटा उनसे छिन ना जाए, और उनकी जहनी परेशानी की वजह से उन्हें यह भी डर था कि शायद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया जाए। इसलिए और सिर्फ इसलिए उन्होंने अपनी बहन से दरख्वास्त की, क्योंकि वो और किसी पर भरोसा कर ही नहीं सकती थी। जनाब आला, ये कोई नई बात नहीं है, इट्स अ नोन ह्यूमन फैक्ट। मैं अपने फाजिल वकील दोस्त की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन एक और पॉइंट ऑफ व्यू भी है मेरा। ये बात हम सब जानते हैं कि तलाक या सेपरेशन तक अगर नौबत आ जाए तो बच्चे की कस्टडी हमेशा बाप को ही मिलती है। तो जनाब आला, खत लिखकर मिसेस सूफिया शिराजी ने अपनी बहन को क्यों कहा कि मेरे बच्चे की जिम्मेदारी तुम संभालो? इसलिए क्योंकि वो ये जानती थी कि उनके शौहर तो अब इस दुनिया में रहने वाले ही नहीं, और इसीलिए उन्होंने खत लिखकर अपनी बहन को ये जिम्मेदारी सौंपी ताकि कोई तो हो जो उस मासूम बच्चे का ख्याल रख सके। मेरी बहन बड़ी मुसीबत में है। उसका शौहर ना बड़ा गुस्से वाला आदमी है, रोज मारपीट करता है। उनका एक 7 साल का छोटा सा बच्चा भी है। बड़ा सहम गया वो इन बातों की वजह से। उसके तो जहन पे भी असर सा होता जा रहा है। मैं चाहती हूँ कि उस आदमी से मेरी बहन को छुटकारा मिल जाए, तलाक दे दे वो उसे। देखिए मिस रजिया, मैं चूंकि सिविल मैटर्स में डील नहीं करता, लेकिन ये है कि इस शहर में और भी बहुत से अच्छे ऐसे लॉयर्स हैं जो कि इस मैटर में डील करते हैं, और आई एम श्योर अगर आप उनको हायर करेंगे तो आपकी बहन को जरूर इंसाफ मिलेगा। जिस तरह वो आदमी मेरी बहन पर तशद्दुद करता है ना, किसी जुर्म से कम नहीं है। मेरी बहन की जान को खतरा है उसके पास। फरहाद साहब, मिस रजिया, आप मुझसे क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बहन का केस लड़ें, तलाक दिलवा दें उसे। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, ये एक सिविल मैटर है। देखिए, आप मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे। वो आदमी मेरी बहन को इस तरह आसानी से तलाक नहीं देगा। बहुत असर रसूख वाला आदमी है वो। आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। आज पिछले कोई 6-7 महीने से मुझे कोई थ्रेट कर रहा है।
बल्कि पिछले हफ्ते तो मुझ पे हमला भी किया था, गोली चलाई मुझ पर। जनाब आला, मिस समरीन के बयान से ये बात सामने आती है कि हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद थे। माफ कीजिए, पर हकीकत तो ये है कि फिलहाल वो आपका बेटा नहीं। और डॉक्टर से जिरा के बाद अब तो ये बात साफ वाज़ेह तौर पे सामने आ चुकी है कि मोहतरमा सोफिया शराजी ने जानबूझकर अपने शौहर को कत्ल किया और उसके बाद बड़ी आसानी से अपने आप को पागल बनाने के सजा से भी बच गई। सोफिया, सोफिया, सोफिया।